अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिठाई। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से मैंगो मिठाई तैयार की जाती है आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे। मैंगो मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैंगो। तो मैंने यहाँ पर 3 अदद मैंगो लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंगो का साइज़। 3 अदद आम हैं ये। और अब इसको मैंने छीलने के बाद कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने छोटे पीसेस में कट किया है मैंगो को। इसी तरह छीलने के बाद जो है इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसे लाजमी से ग्राइंड भी कर लेंगे। तो ग्राइंडर जार में डालकर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार सा गाढ़ा लिक्विड बनकर ये तैयार है। इसी तरह से हमें कटे हुए मैंगो का बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। इतना गाढ़ा, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और कोई इसमें जार वगैरह खंगाल कर पानी नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से इतना गाढ़ा ही पेस्ट होना चाहिए। कोई अलग से पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने एक पतीला रखा है चूल्हे पे बिल्कुल डिम आंच पर, और जो मैंगो प्यूरी हमने बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। जितनी भी मैंगो प्यूरी है हमारे पास वो तमाम की तमाम हम इसमें डाल देंगे। सारी मैंगो प्यूरी जो है मैंने इस पतीले में डाल ली है। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ नॉन स्टिक पतीला लिया है और इसे डिम आंच पर इसी तरह पकने देंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। साथ साथ चलाते भी रहेंगे ताकि इसकी कंडीशन हमें पता चलती रहे। साथ साथ चलाना भी है। इसी तरह इसे डिम आंच पर हमें पकाना है बिल्कुल, और चलाते भी रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा। उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे। तो अभी तो डिम आंच पर है बिल्कुल, इसमें कोई बॉयल आना वगैरह शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, यानी कि ये डिम आंच पर बिल्कुल पकना शुरू हो गया है। और इसी तरह हमें इसे डिम आंच पर ही पकाना है। जब इसे पकते हुए थोड़ी देर गुजर जाएगी तो 2 साबुत इलायचियाँ इसी तरह मुंह खोलकर जो है इसमें शामिल कर देंगे। यानी कि जो सिर्फ मैंगो हमारे पक रहे हैं इन्हीं में हम इसे शामिल कर देंगे और डिम आंच पर अब इलायची के साथ भी इसे पकने देंगे और साथ साथ वक्फे से चलाते भी रहेंगे ताकि हमें पता चले अब तक कितना गाढ़ा हुआ है ये। अगर पकने के दौरान जो है ये इस तरह से इसमें छटकर बाहर आने लगे तो आप ढकने से भी कवर कर सकते हैं। तो मैं इसे ढकने से कवर कर देती हूँ ताकि इसके छींटे बाहर की तरफ ना आए बल्कि अंदर ही रहें। और इसे खासी देर पकते हुए हो गई है। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 कप चीनी जो है इस मैंगो प्यूरी में मैं शामिल कर दूंगी। पूरे 1 कप चीनी है ये जो कि मैंने इसमें डाली है। और साथ ही अब इस चीनी को मिला देंगे इसके अंदर, प्यूरी के अंदर। अब इसे कुछ देर के लिए इसी तरह चलाते हुए हमें पकाना है और साइडों से साथ साथ साफ़ भी करते जाएंगे। जो मैंगो के लग रही है प्यूरी साइडों में वो भी साथ साथ साफ़ करते जाएंगे और इसे चलाते भी रहेंगे। और हमें इसे अब इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, यानी कि चीनी का जो दाना पिघला है और पानी छोड़ा है चीनी ने वो बिल्कुल सूख जाए। आप देख सकते हैं ये खासी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसे चलाते हैं थोड़ी कुछ देर में। खासी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है लेकिन हमें इसे मज़ीद गाढ़ा करना है। बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करने से पहले हम इसे और गाढ़ा करेंगे। तो इसे इसी तरह बिल्कुल डिम आंच पर पकने देंगे ताकि ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको चमची से भी दिखा देती हूँ। थोड़े से साइड साफ़ कर लूँ मैं पहले और फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये देखें ये किस कदर गाढ़ा हो चुका है। यानी कि चीनी के साथ पककर ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। जिस तरह का गाढ़ा हमें चाहिए था उतना गाढ़ा ये हो चुका है बिल्कुल डिम आंच पर पकने के बाद। और अब हम इसमें बआसानी बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे और मैं चला देती हूँ और
जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर भी चेंज हुआ है और कलर भी चेंज हो गया है, किस तरीके का कलर हो गया है इसका। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। फुल क्रीम मिल्क पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने 1 कप चीनी ली थी तो 1 कप ही मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रही हूँ, यानी कि जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही मैं दूध ले रही हूँ यहाँ पर। तो मिल्क पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मिल्क पाउडर डालने के बाद मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जो है हमें इसमें मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने में ख़ासा टाइम लगेगा और हो सकता है इसमें जो है क्या कहते हैं बॉल्स, मिल्क की बॉल्स जो हैं वो बन जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करने से सही हो जाएंगी। या लम्स जिन्हें कहते हैं मिल्क के, हो सकता है मे बी वो इसमें बन जाएं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मिक्स करते रहना है। टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें, और मिल्क के जो लम्स बने हैं वो इसमें बआसानी मिक्स हो जाएंगे चलाते रहने से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर 1 चमचा देसी घी। आप चाहें तो आम बनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 चमचा देसी घी जो है इसमें शामिल कर दिया है। और अभी भी मैं इसको मिक्स करती रहूँगी और इसी तरह डिम आंच पर ये अच्छी तरह भुनता रहेगा। अब घी और मिल्क पाउडर के साथ इसे चलाते रहना है साथ साथ, ताकि इसकी शानदार सी जो है भुनाई हो जाए और ये लम्स वग़ैरह भी जो हैं इसमें वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। साथ साथ हम इसे चमची की मदद से भी चलाते रहेंगे। हमें इसे इसी तरह डिम आंच पर बिल्कुल पकने देना है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कोई से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम लिए हैं, जिनको भिगोने के बाद इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं 10 से 15 बादाम भी ले सकते हैं, 20 से 25 भी ले सकते हैं। आप जितना ड्राई फ्रूट आप खाना पसंद करते हैं उतना इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश या अखरोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ बादाम कट कर डाले हैं। और अब बादाम के साथ भी मैं इसको भुनाई होने तक अच्छी तरह पकने दूंगी, जब तक कि पैन से बिल्कुल अलग होने ना लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन से बिल्कुल अलग होने लग गया है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमें इसे अब सेट करना होगा। तो जल्दी से कोई डिश वगैरह या ट्रे को मैं ग्रीस कर लूँगी और फ़ौरन ही उसमें इसे पलट दूँगी। तो यहाँ पर ट्रे मैंने ग्रीस कर ली है ये डिश, और मैं इसमें जल्दी से गरम गरम पलट दूंगी और जल्दी से इसको चमचे की मदद से या छुरी की मदद से सेट करेंगे। या सारी डिश में आप यूँ कहें कि फैला लेंगे पहले अच्छी तरह इसे बिल्कुल। और ये मैंने डिश में बिल्कुल इसको सेट कर लिया है, लेकिन ऊपर से मुझे इसको प्लेन करना है। तो मैं कोई भी ऐसा बर्तन लेकर उसे पीछे से ग्रीस कर और ऊपर से इस तरह से इसकी मदद से सेट कर लेंगे। आप किसी और चीज़ से भी इसको ऊपर से सेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें गार्निशिंग के लिए जो बादाम हैं वो भी लगा देंगे हर तरफ। और दोबारा से बर्तन ग्रीस कर इन बादाम को भी इसके अंदर सेट कर देंगे। याद रहे कि ये बर्तन ग्रीस होना चाहिए जो आप ऊपर से जिसकी मदद से सेट कर रहे हैं। आप किसी बड़ी प्लेट या किसी चमचे डोई की मदद से भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार तौर पर बिल्कुल डिश के अंदर सेट हो गया है बिल्कुल। इसको अब हमने ठंडा होने देना है। तो पहले रूम टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा होने देंगे, और जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो पहले मैं 1 से 1.5 घंटा जो है रूम टेम्परेचर पर इसको सेट होने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद ओवरनाइट जो है नीचे फ्रिज में इसे सेट होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं। और इस तरह छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेंगे। यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैं छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। सेट होने के बाद शानदार तौर पर कट होता है ये। तो इसे ओवरनाइट के लिए ठंडा होने ज़रूर देना है। और
अब इसमें आड़े कट भी जो है मैं लगाऊंगी ताकि बआसानी हम इसे प्लेट में निकाल सकें अपनी मिठाई को। मैंगो मिठाई को इस तरह से कट लगाने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। शानदार सी मैंगो मिठाई को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार लुक दे रही है ये मैंगो मिठाई। आप इसे चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। शानदार सी मैंगो मिठाई आपके सामने मौजूद है। जितनी खूबसूरत ये दिखने में लग रही है उतनी खाने में भी लजीज है। जब उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। शानदार सी मैंगो मिठाई जिसको हमने बादाम से गार्निश किया है। आप चाहें तो पिस्ते और दूसरे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मैंगो मिठाई की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी आपको मैंगो मिठाई की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।